प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 29 नवंबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। जम्मू और कश्मीर में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 27 नवंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। नमदा भेड़ के ऊन से बने कश्मीरी कालीन का एक प्रकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 3.0 के तहत परियोजना का शुभारंभ किया। नमदा परियोजना से कश्मीर के 6 जिलों के 30 नमदा समूहों के 2250 लोगों को लाभ होगा। IOCL, BPCL और HPCL ने मॉडल रिटेल आउटलेट योजना शुरू की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मॉडल रिटेल आउटलेट योजना और दर्पनेट पेट्रोल पंप नामक एक डिजिटल ग्राहक प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना में मुख्य सेवा और सुविधा मानकों के एक सेट पर देश में 70,000 से अधिक खुदरा दुकानों की एक गहन 5 स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल है। 3 तेल सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने नेटवर्क में सेवा मानकों और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मॉडल रिटेल आउटलेट लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है, जो प्रतिदिन 6 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। हुनर हाट ने प्राप्त किया भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का रजत पदक। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा नवंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट ने प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 रजत पदक प्राप्त किया है। वोकल फॉर लोकल और व्यापार मेले में इसकी मजबूत उपस्थिति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए इसे सम्मानित किया गया। इसमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 550 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भाग लिया। भारतीय रेलवे मणिपुर में बना रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल घाट। भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल घाट बनाया जा रहा है। 141 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा पुल यूरोप में मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट के 139 मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। यह परियोजना 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का एक हिस्सा है, जो मणिपुर की राजधानी को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी। लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर। लाल ग्रह दिवस हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1964 में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और नासा द्वारा मेरिनर 4, एक रोबोट इंटरप्लेनेटरी प्रोब के लॉन्च की याद में मनाया जाता है। मेरिनर 4 को पिछले ग्रहों की उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था और यह मंगल ग्रह के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। अंतरिक्षयान मंगल ग्रह की क्लोजअप छवियों को सफलतापूर्वक पकड़ने वाला पहला मिशन बन गया। ताशकंद ने 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों के मेजबान के रूप में घोषणा की। एशियाई पैरालंपिक समिति APC ने घोषणा की है कि ताशकंद, उज्बेकिस्तान 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन स्थल होगा। निर्णय APC के कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिया गया था। पहली बार एक ही शहर और उन्हीं जगहों पर आयोजन होगा। एशियन यूथ पैरा गेम्स का 2021 संस्करण शीघ्र ही बहरीन में 2 से 6 दिसंबर के बीच होगा। जेसन मौत, टिया माइल्स ने जीता राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021। जेसन मौत की हेल ऑफ अ बुक ने फिक्शन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल बुक अवार्ड जीता है। टिया माइल्स का ऑल दैट शी कैरीड, द जर्नी ऑफ एशलेज सैक, ए ब्लैक फैमिली कीपसेक नॉन फिक्शन के लिए विजेता था। प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा न्यूयॉर्क में की गई। टिया माइल्स की सबसे लोकप्रिय किताब 400 सोल्स है। कैबिनेट ने 5 साल के लिए वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों के लिए अक्रॉस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2135 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगले 5 वर्षों के लिए अम्ब्रेला योजना अक्रॉस को जारी रखने की मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य बेहतर मौसम,
जलवायु, महासागरीय पूर्वानुमान और सेवाएं प्रदान करना है। अक्रॉस मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है और मौसम और जलवायु सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 शिलांग में आयोजित 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने शिलांग के वर्ड्स लेक में किया। वार्षिक उत्सव चेरी ब्लॉसम फूलों के वास्तविक खिलने के साथ मेल खाता है। इस अवसर पर शिलांग साहित्य महोत्सव के पहले संस्करण का भी उद्घाटन किया गया। 2021 के लिए साहित्य पुरस्कारों की घोषणा 2021 के लिए साहित्य पुरस्कारों की घोषणा नवंबर 2021 में की गई थी। मुंबई लिट फेस्ट के ग्रैंड फिनाले में उनकी घोषणा की गई। रिजुला दास की ए डेथ इन शुनागाची ने फर्स्ट बुक अवार्ड फिक्शन जीता। अशोका एसूत्रा और विनैलन सीली ने बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फिक्शन जीता। हार्पर कॉलिंस ने पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।